खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेल विभाग बिहार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की सरवरी सोमनाथ शिंदे ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि महाराष्ट्र की वैष्णवी बाबा राम पवार ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि झारखंड की तमन्ना वर्मा तीसरे स्थान पर रही और हरियाणा की तमन्ना गुलिया को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बालक खिलाड़ियों की बात करें तो महाराष्ट्र के मानव गणेश राव जाधव ने स्वर्ण पदक जीता, झारखंड के देवांशु सिंह को रजत पदक प्राप्त हुआ, जबकि राजस्थान के देवांश सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। पंजाब के सुखमनदीप सिंह को चौथा स्थान मिला। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। किस तरह से आप फील कर रही हैं? कैसी व्यवस्था है यहाँ की? फैसिलिटी तो बहुत अच्छी की है, होटल अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया है, खाने का भी इनका बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और आने जाने के लिए भी बस रखी है, इसलिए बहुत अच्छी हमारी सिक्योरिटी भी रखी है उन्होंने, ये बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 अरेंज किया जा रहा है बिहार में, और इसके अंतर्गत यहाँ भागलपुर में आर्चरी कंपटीशन आप लोग यहाँ भाग लेने आए हैं। तो आप लोग 2 दिनों से यहाँ पे हैं, 3 दिनों से, और आप लोगों ने फाइनल में भी जगह बना लिया है। हम चाहेंगे कि आप दोनों में से किसी एक को गोल्ड मेडल मिले। जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आप लोगों को फैसिलिटेट किया गया है एजुकेशन के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए या सिक्योरिटी के लिए, उस संबंध में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब होटल और वो है ना, बहुत बेस्ट क्वालिटी खाना होटल, मतलब आज तक हमें ऐसी फैसिलिटीज और ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, पानी सिक्योरिटी भी बहुत है। ऐसी मैं जब तक मतलब हुई नहीं इतनी सिक्योरिटी या फिर इतना अच्छा होटल चाहिए, और बहुत अच्छा। आप अपना नाम बता दीजिए। आप महाराष्ट्र से? मानव यादव है, मैं महाराष्ट्र से और ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे आप लोगों को जरूर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेल विभाग बिहार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के सफल संचालन को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जर्मन एंगर प्लेग्राउंड में एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत समेत सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कैटरिंग कैंपस में पूर्ण स्वच्छता, प्लेग्राउंड के चारों ओर नियमित सफाई व्यवस्था और पानी की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश नगर निगम के उपनगर आयुक्त को दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर सुबह और खेल समापन के बाद सफाई की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। विशेषकर भोजन एवं नाश्ते के बाद कैटरिंग परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आम दर्शकों के लिए ICCC गेट खुला है और यह संदेश आम जनता तक पहुंचे कि वे निःशुल्क प्रवेश लेकर खेलों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संध्या में ओपन थिएटर में किया जा रहा है, जिसके लिए सैंडिस कंपाउंड स्थित पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय की ओर का गेट भी खोला गया है। खेल स्थल की सुरक्षा को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि मैदान में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग सही तरीके से की जाए। सुरक्षा में तैनात दंडाधिकारियों को उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को खेलों के नियमित प्रसारण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जानकारी दी गई कि डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर तीरंदाजी प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसे देश भर के लोग लाइव देख सकते हैं। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र में बरारी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के एक मामले का भंडाफोड़ किया है। बरारी थाना और डायल 112 की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक XUV गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। दरअसल सूचना मिली थी
कि बेगूसराय निवासी एक युवक पश्चिम बंगाल से शराब लेकर एक्सयूवी वाहन से बिहार ला रहा है। इस आधार पर पुलिस ने इलाके में गश्त शुरू की। जैसे ही पुलिस टीम 0 माइल के पास पहुंची, एक संदिग्ध एक्सयूवी वाहन को आते देखा गया, जिसके बाद पुलिस को देख वाहन चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर थोड़ी ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान वाहन से शराब के कई कार्टून बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी की पहचान बेगूसराय निवासी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि शराब पश्चिम बंगाल से लाकर बिहार में सप्लाई की जानी थी। वहीं बरारी थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि शराबबंदी कानून के तहत आरोपी पर मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अब इस तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। सूचना था 1 घंटा पहले से हम लोग यहाँ पर गाड़ी लगा करके थे। गाड़ी उधर से आ रही थी, कौन सा तबोर की तरफ से आई। यहाँ पे हम लोग उसको कितना बियर भी है, 5-6 कार्टून से ऊपर है। और लड़का कहाँ का था? लड़का बेगूसराय का पता रहा यार। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। क्या होगा इसका? अभी जेल जाएगा और क्या होगा? और माल नष्ट होगा। नवगछिया के भीड़भाड़ वाले बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किराना दुकानदार विनय गुप्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात इतनी नृशंस थी कि बाजार में सन्नाटा पसर गया और अब पूरा शहर सवाल पूछ रहा है, क्या व्यापारी अब बाजारों में भी सुरक्षित नहीं है? दरअसल नवगछिया के हड़िया पट्टी में व्यापारी विनय कुमार गुप्ता दुकान बंद करने की तैयारी में थे, तभी एक नकाबपोश युवक दुकान में घुसा और बेहद करीब से कनपटी में सटाकर गोली मार दी। गोलियों की आवाज से बाजार का इलाका थर्रा उठा। आसपास के दुकानदार भागकर पहुंचे, लेकिन हत्यारा दुर्गा मंदिर रोड की ओर बेखौफ भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज में हत्यारा कैद हो चुका है। हत्यारे के चेहरे पर न डर है और न ही हड़बड़ी। किराना दुकानदार विनय गुप्ता न सिर्फ एक दुकानदार थे, बल्कि समाज सेवी भी थे। 9 साल पहले उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था और 3 साल पहले जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। वहीं घटना के बाद पत्नी रानी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले एक जमीन खरीद से जुड़ा विवाद सामने आया था। आशंका है कि यह हत्या उसी विवाद से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वहीं हत्या के विरोध में आज नवगछिया बाजार पूरी तरह बंद रहा। व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं ने मौके पर पहुंचकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि विनय गुप्ता को किसने मारा, सवाल यह भी है कि व्यापारी कब तक डर के साए में दुकान चलाएंगे। रात में कोई रहे सामान पे लेके 8:30 बजे बंद करे, वो लोग दिन हम तो 7 बजे चलावे छे, 9 बजे बंद करे जाए तो सामान में जगह लिखा पड़ी करे लगे। एक तो स्टाफ रहे बगल में, और बाद में वहाँ शायद घुल करे भगवान जाने, हम तो करने के लिए जय सुनले घुल करे ले, और बाद एक बार जाकर सटा दिल के हम की बोले की नाम रे बेटा के? विनय। हाँ अच्छा, क्या गो बेटा था अपना के? 2 बेटा। बड़का के नाम? विपिन। दोनों की दुकान है? हाँ, दोनों दुकान हमला सब ने बिके। घरों में कोई विवाद रहे? अच्छा, नहीं विवाद बात गई कुछ बंटवारा नहीं, कुछ नहीं। बंटवारा भाग लो? बंटवारा सब भाग गए सब, कोई टेंशन कोई नहीं है के दोनों भाई बंटवारा के लग विवाद रहे? नहीं सब तो भागे हो गेलो बात नहीं नहीं बंटवारा तो सामने हम भी कर दिए दोनों का, और कोई भी बात नहीं। यह बहुत ही दुखद घटना है। नवगछिया बाजार में, बीच बाजार में जो सरेआम गोली मारकर अपराधी निकल जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है, इसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। आज हम लोग नवगछिया बाजार पूर्णतः बंद किए हुए हैं सुरक्षा से। अगर प्रशासन इस ओर कोई कदम नहीं उठाएगी तो यह बंद अनिश्चितकालीन रहेगा। ये कुछ नहीं है, प्रशासन मिली भगत है, सब मिल कर के काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन चाहेगी तो इस तरह की घटना दोबारा कभी नहीं होगी।
नौगछिया पुलिस जिला है, यहाँ पुलिस की कमी नहीं है, सिर्फ प्रशासन सुस्त है, इसीलिए यह घटना होती है। नवगछिया के किराना व्यवसायी विनय गुप्ता की हत्या के बाद बाजार में तनाव और आक्रोश का माहौल है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने प्रशासन और पुलिस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची, अपराधी बेलगाम है। अस्पताल में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक ने नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि डब्लू यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बाहरी होकर नवगछिया में हत्या करवा रहा है। उन्होंने मांग की कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कर डब्लू यादव को गिरफ्तार किया जाए। विधायक ने पूर्व एसपी पूरन कुमार झा पर भी विवादास्पद टिप्पणी की, कहा कि उनके कार्यकाल में अपराधियों को खुली छूट मिली। वहीं हत्या के विरोध में सोमवार को नवगछिया बाजार पूरी तरह बंद रहा। लोजपा नेता सुरेश भगत, भाजपा नेता कुणाल गुप्ता और वार्ड पार्षदों ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की। आपके दारू पीता था, छोड़ी सप्लाई होता था और उसी टाइम से ये कहता था मोतिया यादव बहुत विचारवान है। अब मोतिया यादव भी पहुंचता था दारू पीने के लिए। इसकी कहानी है बिशपुरिया से दबला यादव आया है, कोहराम मचा रहा है, जो दहशत फैलाने के लिए करवा दिया। चुनाव का टाइम आएगा, कहेगा भाई मुन्ना आपके बूथ पर इतना वोट है, वोटवा दिलवा देना, पैसा भी देगा, ये भी दिलवा देगा। ये व्यवसाय वर्ग में दम है? कुछ नहीं है। ये तो हम तो 3 साल रह के देखें, क्या हो मुन्ना, 3 साल तक रहे हैं, 3 साल में एक क्राइम नहीं होने दिया है, जबकि उस टाइम में ज्ञानेश्वर राव थे। मतलब स्थिति ये था। हम तो दिखा दिए बाजार को, लेकिन बाजार लोग समझता नहीं है। जब समय आ गया तो वोटवा बिगाड़ देगा। अभी अभियान चल रहा है गोपाल को हटाओ, गोपाल में हटाओ। अरे गोपाल मंडल हट जाए तो टिकेगा कौन? कोई बढ़िया जीत के आ जाए ना, मारेगा साल 5 थाप खींच के घर जाओ, बाजार में क्या कर पाए, ये स्थिति बनेगा। ढीठ जात होता है जात, थे थर कि दबने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार का शासनकाल है, लेकिन वर्चस्व उन्हीं का है। स्टैंड जोतना, जंगल जोतना, ढाब जोतना, सारा काम उन लोगों का है। भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी, जिनमें जातीय जनगणना, शराबबंदी और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल थे। सोमवार को भागलपुर के अतिथि गृह सभागार में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष वर्मा ने जातीय जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना केवल आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर की जाएगी, जिसका उद्देश्य समाज के पिछड़े तबकों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है, न कि सिर्फ गिनती करना। तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए सवालों पर मनीष वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दे, फिर किसी और के बारे में टिप्पणी करे। मनीष वर्मा ने विपक्ष को घेरते हुए नीतीश कुमार की कार्यशैली का समर्थन किया और कहा कि विपक्ष अवसरवादी राजनीति कर रहा है। के पास जब देखें, अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। जब तेजस्वी यादव जी की बात करते हैं, कहते तो युवा हैं, लेकिन युवा के अनुसार युवा सिर्फ युवा जोश नहीं होता। युवा को सब ढंग से देख करके जो काम करने हैं उनमें तो कुछ क्षमता ही नहीं है। अब देखिए, उन्होंने एक पूरे बिहार की यात्रा का निर्णय लिया, कई जिले गए, पिछला 6 महीना कि 9 महीना हुआ है, यात्रा खत्म हुई क्या हुई कुछ पता ही नहीं चला। जब बाढ़ का समय था, उत्तर बिहार में बाढ़ हो रहा था, लोग व्यस्त थे, अस्त व्यस्त थे, उसमें जनता की सहायता पहुंचाने की जगह पर वो विदेश में कहीं पे मजे उड़ा रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति जिनको खाली अपनी चिंता रहती है, अपने परिवार की चिंता रहती है, तो वो इस तरह का कमेंट करते हैं तो आश्चर्य की बात है। अरे भाई, जब आप माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं तो पहले अपने पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में तो पूरा बताइए, क्या स्वास्थ्य है उनका। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विषय में उनके पुत्र निशांत जी ने आकर के कैमरे पे कह दिया कि सब कुछ ठीक है। जब पुत्र आपका उनका बोल रहा है इस तरह की सब कुछ ठीक है, तो और कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत है उनको। और प्रशांत किशोर तो छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर की क्या हालत है, जमीनी हालत, वो तो सबको पता चल गया।
वो तो इंटरनेट में या सोशल मीडिया के अलावा जमीन पे है कहाँ। जब उन्होंने जमीन पे उतरने की कोशिश की और गांधी मैदान में कहा कि 10 लाख की रैली करेंगे, इतनी बड़ी रैली होगी कि पूरा पटना